नवरात्र से पहले मांग उठी कि मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाए और नवरात्र के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया कि मंदिर के आसपास मीट की दुकान अगर है तो वो बंद रहेगी और नवमी पर मीट की दुकान पूर्णतः बंद रहेगी। लेकिन ये मांग उठी थी दिल्ली से और अब कहा जा रहा है कि जैसा योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किया है वैसा रेखा सरकार दिल्ली में जल्द करे। मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानों पर नवदुर्गा के पहले दिन ताला जड़ दिया गया। ये ताला अगले 9 दिनों तक यूं ही जड़ा रहेगा क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिया है कि प्रदेश में कहीं भी आधे किलोमीटर के अंदर कोई भी चिकन शॉप नहीं खुलेगी, कहीं भी मीट मांस की बिक्री नहीं की जाएगी। इसका असर यूपी के अलग अलग शहरों में देखने को मिला और श्रद्धालु मंदिरों में जाकर स्वच्छ भाव से दर्शन कर पाए। संत समाज इस फैसले को लेकर खुशी जाहिर कर रहा है। योगी जी के निर्णय पर हम साधु संत सहमत हैं। जो योगी जी ने कहा कि 9 दिन तक मीट का दुकान बंद होना चाहिए, उन्होंने जो निर्देश दिया इससे हम साधु संत सहमत हैं। जिस संभल में कभी मंदिरों का नामो निशान मिट चुका था, वहां भक्तों ने नवरात्र के मौके पर मंदिरों में दर्शन पूजन किया। मंदिर के पुजारी से लेकर भक्तगण सीएम योगी के मीट शॉप बंद रखने के फैसले की सराहना करते नहीं थमते। महाराज जी, योगी सरकार की तरफ से आदेश आया है कि मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें बंद रहेंगी, कैसे देखते हैं इस फैसले? बहुत अच्छा किया है योगी जी ने और यहाँ पे लगनी ही नहीं चाहिए। वैसे हमारे यहाँ पर बहुत सुख शांति का दान है। कायदा भी यही कहता है सर कि दुकानें नहीं लगनी चाहिए। पहला नवरात्र है तो दुकानें बंद होनी चाहिए, मीट मछली और पास नहीं खानी चाहिए कोई भी। 500 मीटर तक रहनी ना चाहिए, न रहनी ना चाहिए। और जब हम तो साहब उन्हें धन्यवाद देंगे जवाब को, बेकार मीट की दुकान ना रहनी चाहिए। स्वागत योग्य फैसला है, इस मतलब सनातन धर्म के लिए स्वागत योग्य फैसला है ना। बहुत बढ़िया फैसला है ये, एक जैसे कि हर धर्म के प्रति बहुत बढ़िया है। विश्व हिंदू परिषद ने भी सीएम योगी के मीट शॉप बंद रखने के फैसले की खूब तारीफ की, लेकिन विरोधियों को इससे भी परेशानी होने लगी है। इन त्योहारों के दौरान खासकर मंदिरों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, हमारे जो पूजा स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, उनके आसपास इस तरह की चीज़ें हों जो कि मतलब उन पर प्रतिबंध हो, यानी मांस मदिरा और इन सब चीज़ों के लिए, तो इसमें किसी को कोई बुराई नहीं होनी चाहिए और समाज को सहयोगी भूमिका में इसमें रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप हाईवे पे चलिए मेरे साथ, 500 मीटर के अंदर मंदिर भी आपको मिलेगा, KFC भी मिलेगी, मैकडोनल्ड भी मिलेगा, तमाम दुकानें आपको मिलेंगी। आप सब बंद कराइए ना, दारू की दुकानें भी मिलेंगी। तो दारू की दुकानें क्यों खुली रहनी चाहिए और KFC और मैकडी क्यों खुला रहना चाहिए? यूपी में ये फैसला लागू हुआ तो दिल्ली के लोगों ने वहां इसे लागू करने की मांग तेज कर दी है। कि एक मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था कि आखिर जो मीट की दुकानें हैं वो नवरात्रि के दौरान बंद होनी चाहिए। यहाँ पे आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ठीक मयूर विहार का ये दुर्गा मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। पंडित जी, ये मांग उठ रही है, कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पहले तो जय माता दी, और ये नवरात्रि हैं और इसमें माता दुर्गा के अनेक रूप हैं, अनेक रूपों से इनकी पूजा होती है, तो ये मातृशक्ति है। तो इसलिए जो है नवरात्रि में, तो वैसे हमारे सनातन धर्म में ये कहा है अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा तो किसी जीव की करनी ही नहीं चाहिए। सरकार से क्या मांग रखेंगे? सरकार ने भी तो मुद्दा उठाया लेकिन अभी तक इस पर एक फैसला नहीं आ पाया। हमारी सरकार से यही कहना है कि इस कार्य को शहर से, गांव से दूर रखा जाए। दूसरी बात क्या है, हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में बलि प्रथा नहीं है। जो बलि प्रथा करते हैं उनको तो बाहरी दोष लगता है। दिल्ली के रेखा गुप्ता सरकार के इस आदेश को लागू करने की मांग की जा रही है, तो बीजेपी नेता भी इसे एक अच्छा फैसला बता रहे हैं। पूरे नवरात्र में बड़ी मात्रा में लोग उपवास रखते हैं, अन्न ग्रहण कर नहीं करते, तो उस कारण से फलाहार करते हैं। और यदि सरकार करती है, सरकार की ओर से आह्वान होता है, तो निश्चित रूप से प्रेरणा देता है अनेक संगठनों को, गली में, मोहल्ले में, कॉलोनियों में, मार्केटों में लोगों को इस प्रकार के आयोजन करने का, और इससे निश्चित रूप से सनातन मजबूत होता है।
कोई योगी के फैसले का विरोध कर रहा है तो कोई इस फैसले को अपने शहर में लागू करने की मांग उठा रहा है। नवरात्रि का पहला दिन तो बीत चुका है। रेखा गुप्ता ने छतरपुर मंदिर में दर्शन भी किए। ऐसे में दिल्ली वालों को मीट की दुकान बंद रखने का आदेश जारी करने की आस बरकरार है। नवरात्र से पहले मांग उठी कि मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाए और नवरात्र के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया कि मंदिर के आसपास मीट की दुकान अगर है तो वो बंद रहेगी और नवमी पर मीट की दुकान पूर्णतः बंद रहेगी। लेकिन ये मांग उठी थी दिल्ली से और अब कहा जा रहा है कि जैसा योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किया है वैसा रेखा सरकार दिल्ली में जल्द करे। मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानों पर नवदुर्गा के पहले दिन ताला जड़ दिया गया। ये ताला अगले 9 दिनों तक यूं ही जड़ा रहेगा क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिया है कि प्रदेश में कहीं भी आधे किलोमीटर के अंदर कोई भी चिकन शॉप नहीं खुलेगी, कहीं भी मीट मांस की बिक्री नहीं की जाएगी। इसका असर यूपी के अलग अलग शहरों में देखने को मिला और श्रद्धालु मंदिरों में जाकर स्वच्छ भाव से दर्शन कर पाए। संत समाज इस फैसले को लेकर खुशी जाहिर कर रहा है। योगी जी के निर्णय पर हम साधु संत सहमत हैं। जो योगी जी ने कहा कि 9 दिन तक मीट का दुकान बंद होना चाहिए, उन्होंने जो निर्देश दिया इससे हम साधु संत सहमत हैं। जिस संभल में कभी मंदिरों का नामो निशान मिट चुका था, वहां भक्तों ने नवरात्र के मौके पर मंदिरों में दर्शन पूजन किया। मंदिर के पुजारी से लेकर भक्तगण सीएम योगी के मीट शॉप बंद रखने के फैसले की सराहना करते नहीं थमते। महाराज जी, योगी सरकार की तरफ से आदेश आया है कि मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें बंद रहेंगी, कैसे देखते हैं इस फैसले? बहुत अच्छा किया है योगी जी ने और यहाँ पे लगनी ही नहीं चाहिए। वैसे हमारे यहाँ पर बहुत सुख शांति का दान है। कायदा भी यही कहता है सर कि दुकानें नहीं लगनी चाहिए। पहला नवरात्र है तो दुकानें बंद होनी चाहिए, मीट मछली और पास नहीं खानी चाहिए कोई भी। 500 मीटर तक रहनी ना चाहिए, न रहनी ना चाहिए। और जब हम तो साहब उन्हें धन्यवाद देंगे या बात को बेकार मीट की दुकान ना रहनी चाहिए। स्वागत योग्य फैसला है, इस मतलब सनातन धर्म के लिए स्वागत योग्य फैसला है ना। बहुत बढ़िया फैसला है ये, एक जैसे कि हर धर्म के प्रति बहुत बढ़िया है। विश्व हिंदू परिषद ने भी सीएम योगी के मीट शॉप बंद रखने के फैसले की खूब तारीफ की, लेकिन विरोधियों को इससे भी परेशानी होने लगी है। इन त्योहारों के दौरान खासकर मंदिरों के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, हमारे जो पूजा स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, उनके आसपास इस तरह की चीज़ें हों जो कि मतलब उन पर प्रतिबंध हो, यानी मांस मदिरा और इन सब चीज़ों के लिए, तो इसमें किसी को कोई बुराई नहीं होनी चाहिए और समाज को सहयोगी भूमिका में इसमें रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप हाईवे पे चलिए मेरे साथ, 500 मीटर के अंदर मंदिर भी आपको मिलेगा, KFC भी मिलेगी, मैकडोनल्ड भी मिलेगा, तमाम दुकानें आपको मिलेंगी। आप सब बंद कराइए ना, दारू की दुकानें भी मिलेंगी। तो दारू की दुकानें क्यों खुली रहनी चाहिए और KFC और मैकडी क्यों खुला रहना चाहिए? यूपी में यह फैसला लागू हुआ तो दिल्ली के लोगों ने वहां इसे लागू करने की मांग तेज कर दी है। कि एक मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था कि आखिर जो मीट की दुकानें हैं वो नवरात्रि के दौरान बंद होनी चाहिए। यहाँ पे आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ठीक मयूर विहार का ये दुर्गा मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। पंडित जी, ये मांग उठ रही है, कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पहले तो जय माता दी, और ये नवरात्रि हैं और इसमें माता दुर्गा के अनेक रूप हैं, अनेक रूपों से इनकी पूजा होती है, तो ये मातृशक्ति है। तो इसलिए जो है नवरात्रि में तो वैसे हमारे सनातन धर्म में ये कहा है अहिंसा परमो धर्म, हिंसा तो किसी जीव की करनी ही नहीं चाहिए। सरकार से क्या मांग रखेंगे? सरकार ने भी तो मुद्दा उठाया लेकिन अभी तक इस पर एक फैसला नहीं आ पाया। हमारी सरकार से यही कहना है कि इस कार्य को शहर से गांव से दूर रखा जाए। दूसरी बात क्या है, हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म में बलि प्रथा नहीं है। जो बलि प्रथा करते हैं उनको तो बाहरी दोष लगता है। दिल्ली के रेखा गुप्ता सरकार के इस आदेश को लागू करने की मांग की जा रही है तो बीजेपी नेता भी इसे एक अच्छा फैसला बता रहे हैं। पूरे नवरात्र में बड़ी मात्रा में लोग उपवास रखते हैं, अन्न ग्रहण कर नहीं करते, तो उस कारण से फलाहार करते हैं। और यदि सरकार करती है, सरकार की ओर से आह्वान होता है, तो निश्चित रूप से प्रेरणा देता है। अनेक संगठनों को
गली में, मोहल्ले में, कॉलोनियों में, मार्केटों में लोगों को इस प्रकार के आयोजन करने का, और इससे निश्चित रूप से सनातन मजबूत होता है। कोई योगी के फैसले का विरोध कर रहा है तो कोई इस फैसले को अपने शहर में लागू करने की मांग उठा रहा है। नवरात्रि का पहला दिन तो बीत चुका है। रेखा गुप्ता ने छतरपुर मंदिर में दर्शन भी किए। ऐसे में दिल्ली वालों को मीट की दुकान बंद रखने का आदेश जारी करने की आस बरकरार है।